एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान के 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंक थे। यश को गणित में 60% मिले। देखिए गणित के कितने पेपर हुए? 3 पेपर, यानी मैथ के 3 पेपर हुए हैं, प्रत्येक में 60% पाए हैं, 60 अंक पाया है। अब देखिए फिर कह रहा है अंग्रेजी में वो 70% पाया। तो अंग्रेजी के कितने सब्जेक्ट हैं? 2 पेपर हैं, यानी इंग्लिश के 2 पेपर हैं, उसमें कितना पाया है? 70%। अब लास्ट वाला जो बचा है विज्ञान का 1 पेपर है, यानी साइंस में का 1 पेपर है, उसमें कितना पाया है? 50% पाया है। अब हमसे पूछ रहा है कि सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इस कम वाले को अगर कम वाले को ही हम मान लें एवरेज परसेंटेज है 50, तो ये बताइए 50 से कितना ज़्यादा है? ये 20 ज़्यादा है। कितने लोगों में? 2 लोगों में। ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा है? 60, 10 ज़्यादा है। कितने लोगों में? 3 लोगों में। तो इसलिए 10 गुणे 3 कर देंगे। अब कितना ज़्यादा हो गया? ये देखिए 10 3 30 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। अब बताइए टोटल जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब एक बात बताइए 70 जो है, अब बताइए 6 पेपर है ना, 6 पेपर में बांटेंगे ना, क्यों? क्योंकि 3 मैथ का, 2 अंग्रेजी का और 1 साइंस का, तो 6 पेपर में हम बांट दें। तब बताइए 70 को अगर 6 से काटें तो सिंपल सी बात बताइए, इसको 2 से काट दिया जाए तो 35 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 से काटा जाए तो कितने बार में कटेगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर 3 से इसको काटा जाए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 ए हो गया, फिर बचेगा 2, यानी 2 में 3 से भाग देना तो 3 छक 18, 3 छक 18, यानी 11.66 आ रहा है। अब बताइए यही वैल्यू हम इसमें 50 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि इसी को हम एवरेज मान के चले थे। अब इसमें हम क्या करेंगे? 50 में 11.66 अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 61.66। अब देखिए 61.66 यही होगा वैल्यू। क्यों होगा? क्योंकि हम 6 आ रहा था, इसको 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन होगा? 2, 61.67, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम एवरेज के कंसेप्ट को लगाए हैं।